सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इस्लामाबाद के मुतहरिक रिपोर्टरों की अक्सरियत का ख्याल है कि इलेक्शन एक्ट तरमीम का हुक्म दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की जानिब से आया है। अमली सियासत के तल को शीरी हकाइक से 1985 से आशना और 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहने की वजह से वो जबली तौर पर महसूस कर रहे हैं कि विफाक के अलावा सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की आईनी मुद्दत खत्म हो जाने के बाद 90 या 60 दिनों में इंतखाब का इनेकाद मुमकिन नहीं। इसे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अगले बरस के फरवरी या मार्च तक डाला जा सकता है। अपने खदशात की बिना पर वो नहीं चाहते कि कोई गैर सियासी शख्स निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामजद हो। इनकी दानिश में अगर कोई बाउसूल सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म नामजद हो गया तो वो जायज़ वजूहात की अदम मौजूदगी में इंतखाब एक दिन के लिए मौखर करने को भी आमादा नहीं होगा। गालिबन इसी बाइस चंद ही दिन कबल इनके कैंप की जानिब से सागदार साहब का नाम भी बतौर निगरान वज़ीर आज़म मार्केट में आया था। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के अलावा अहम तरीन मसला IMF के साथ हाल ही में हुआ मुआहिदा है। इसकी ताहम अभी तक पहली किस्त ही हमारे खजाने में जमा हुई है। दूसरी किस्त के हुसूल के लिए लाजमी है कि IMF को बिजली और गैस वगैरह के नर्ख बढ़ाने के लिए जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं इन पर हू बहू अमल दरामद हो। डंग टपाओ वजीर आजम शायद अफसर शाही की इस तनाजुर में कड़ी निगरानी के काबिल नहीं होता। IMF की बकिया किस्तों के हुसूल के लिए लिहाजा निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाना लाजमी तसव्वुर किया गया। बात मगर IMF के साथ हुए मुआहिदे तक ही महदूद नहीं है। गुज़िश्ता कई महीनों से हुकूमत अस्करी इदारों की भरपूर मावनत के साथ चंद ऐसे मंसूबों पर काम कर रही है जो अरब ममालिक खास तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात से भारी भरकम सरमायाकारी की उम्मीद दिलाते हैं। इन मंसूबों पर होमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, फकत हाथी की दुम बाकी रह गई है। सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद इसे यकीनी बनाने के लिए भी ताहम मजीद मुआहिदों की जरूरत होगी। बेख्तियार वजीर आजम ऐसे मुआहिदों पर लेकिन दस्तखत के इख्तियार से निगरां हुकूमत के दौरान महरूम होता है। नई सरमायाकारी के लिए लिहाजा हमें मुंतखब वजीर आजम का इंतजार करना होगा जो रवां बरस के आगाज से कबल फिलवक्त मुझ जैसे लोगों को मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इसी बाइस इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम की बात चली है। निगरान वजीर आजम को बाइख्तियार बनाने के लिए पाकिस्तान के मौजूदा कठिन हालात में जो जवाब फराम किए जा रहे हैं वो मेरे जुग्गी जहन में भी अमूमन काबिल कबूल सुनाई दी है। मैं ये बात समझने से अलबत्ता कतअन कासिर हूँ कि निगरान वजीर आजम को इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर बाइख्तियार बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी ही जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को एतमाद में क्यों नहीं लिया। इनकी अक्सरियत मंगल के रोज ऐवान में बैठी इतनी हक्का बक्का क्यों नजर आई। 26 जुलाई 2023 की सुबह उठकर ये कॉलम लिख रहा हूँ। आज दोपहर के बाद पार्लियामान के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब किया गया। ऐसा ही इजलास मंगल के दिन भी हुआ था। इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के सेनेटरों ने हस्ब तवक्को हंगामा आराई से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुश्तइल कर दिया। बात तू तराक तक पहुंचे तो ख्वाजा आसिफ हिसाब चुकाने के लिए जरूरत से ज्यादा बेबाक हो जाते हैं। मंगल के दिन भी ऐसा ही हुआ। जोश खिताबत में कुछ ऐसे फिक्रे अदा कर गए, काश वो अपने जज्बात काबू में रखते। सियासत के इस बदनसीब तालिब इल्म के लिए मगर सबसे चौंका देने वाला खिताब पीपल्स पार्टी के देरीना वफादार रजा रब्बानी की जानिब से हुआ। मौसूफ सेनेट के 2 बार चेयरमैन रहे हैं, कानून के संजीदा तालिब इल्म हैं, आइन की बालादस्ती के लिए नौजवानी से जद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी सियासी हैसियत को कभी जाती मफादात के हुसूल के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। जमहूरी जद्दोजहद की ये रोशन अलामत पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए खड़ी हुई। इंतहाई दुखी दिल से इस खदशे का इजहार किया कि मंगल के दिन पार्लियामान के दोनों ऐवानों का जो मुश्तरका इजलास तलब हुआ है इसका असल मकसद चुपके से एक ऐसे कानून को बिलडोज करना है जो इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम करते हुए इंतखाबात के इनेकाद के लिए कायम हुई निगरान हुकूमत के वजीर आजम को बाकायदा तौर पर मुंतखब हुए वजीर आजम के बराबर इख्तियारात फराम कर देगा। जिस कानून पर मोअज़्ज़िज़ कहलाई पार्लियामान के अरकान से अंगूठे लगवाने की तैयारी हो रही है, इसके बारे में ऐवान की किसी भी कमेटी में तफसीली गुफ्तगू और बहस का मुबाहिसा नहीं हुआ। महज हुक्म की सूरत नाजिल हुआ है जिसकी तामील लाजमी है। रजा रब्बानी ने दिल के फफूले खोल दिए तो JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा भी खड़े हो गए। याद रहे कि रवां महीने के आगाज में मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। इब्तिदा तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर भी इसके चंद इजलासों में शरीक हुए। बाद इनकी जमात ने कता ताल्लुक का फैसला कर लिया।
बहरहाल जो कमेटी तश्कील दी गई थी इसके 5 जुलाई के बाद से 5 इजलास हुए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा इसके हर इजलास में शरीक हुए। ऐवान में खड़े होकर उन्होंने इसरार किया कि मज़कूरा इजलासों के दौरान एक बार भी इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम का सवाल नहीं उठाया गया। ऐवान ही में मौजूद पीपल्स पार्टी के एक और दयानतदाराना साख के हामिल ताज हैदर साहब भी खड़े हो गए। उन्होंने निहायत सादा और मुख्तसर ज़बान में सेनेटर कामरान मुर्तजा के इस दावे को दुरुस्त करार दिया कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने वाली तजवीज़ इंतखाबी इस्लाहात के लिए कायम कमेटी के रूबरू एक दिन भी नहीं लाई गई। सेनेटर कामरान मुर्तजा और ताज हैदर साहब की मोतबर गवाहियों के बाद ये बात तो तय हो गई कि निगरान वज़ीर आज़म को डंग टपाओ वज़ीर आज़म के बजाय बाकायदा तौर पर मुंतखब हुए चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने वाला फैसला ऊपर से आया है। ये ऊपर जरूरी नहीं रियासत के वो दायमी इदारे हों जो 1950 की दिहाई से हमारे सियासत को सीधी राह पर रखने की कोशिशों में मुब्तला रहे हैं।